दर्शकों, संस्कार नाम की इस कहानी के भाग 1 में हमने भावना की कहानी आप सभी को बताई थी। हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। असफलताएं, अकेलापन, भय और भ्रम हमें घेरा हुआ है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब इंसान के भीतर छुपी हुई शक्ति जागने को तैयार हो उठती है। ये कहानी एक ऐसी ही साधारण सी लड़की भावना की है जिसने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर के उजाले को खोज लिया और खुद को साबित कर दिखाया। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन तमाम बेटियों के लिए जो अपने आत्मबल को पहचानने से पहले ही हार मान लिया करती है। भावना एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पढ़ाई में ठीक ठाक, बोलने में थोड़ी संकोची, लेकिन दिल की बहुत ही भावुक और सच्ची लड़की थी। उसके पिता अशोक जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। वे हमेशा भावना से कहते, बेटी जो हार मान ले वो सिर्फ हारती है, लेकिन जो डर के आगे बढ़े वही समाज को रास्ता दिखाती है। कॉलेज तक आते आते भावना के आसपास की लड़कियां, उसकी सहेलियां जॉब, रिलेशनशिप और जीवन शैली में आगे निकलने लगी थी। वह खुद को पीछे महसूस करने लगी। आत्मविश्वास की कमी ने जैसे भावना को बांध रखा हुआ था। इंटरव्यू देने जब भावना जाती तो डर, घबराहट और हीन भावना उस पर हावी हो जाया करती। इसी बीच अचानक एक दिन अशोक जी को ब्रेन हेमरेज हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी, छोटे भाई की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च, घर का प्रबंधन, सब कुछ भावना के कंधों पर आ टिका। एक रात थकी हुई, टूटी हुई भावना अपने पिता की अलमारी में जरूरी दस्तावेजों को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके एक पन्ने पर लिखा हुआ था, मेरी भावना को लोग कमज़ोर कहेंगे, लेकिन जिस दिन वह खुद पर भरोसा करेगी वह कमज़ोर नहीं, एक प्रेरणा बनेगी। वो रात भावना की ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोड़ बन गई। भावना ने खुद को संभाला, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, यूट्यूब से कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स सीखा और ऑनलाइन डाटा एंट्री जैसे छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। धीरे धीरे भावना की आमदनी शुरू हुई। पढ़ाई भी साथ साथ भावना ने जारी रखी। वो बीच में कई बार इंटरव्यू देने जाती, कई बार रिजेक्ट हुई, कई बार हिम्मत भी टूटी, लेकिन हर बार कुछ नया भावना ने सीखा। अब धीरे धीरे उसका आत्मबल मजबूत होता गया। लगभग 1 साल के संघर्ष के बाद उसे एक प्रतिष्ठित एनजीओ में नौकरी भी मिल गई। अपने हुनर के दम पर, न कि किसी सिफारिश या अप्रोच से। अब भावना का दिन ऑफिस में, शाम ट्यूशन में और रात अपने बीमार पिता और छोटे भाई की देखरेख में बीतती। भावना थकती जरूर थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक लौट आई थी जो कभी डर और निराशा ने छीन ली थी। सच्चा आत्मबल बाहर नहीं, भीतर से आता है। परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं, तराशने के लिए आती है। बेटियां अगर आत्मनिर्भर बन जाए तो पूरा समाज बदल सकता है। संघर्ष हमेशा डरावना होता है, लेकिन उसी डर के पार उजाला होता है। आज भावना अपने छोटे भाई को इंजीनियर बना चुकी है। पिता के इलाज का पूरा खर्च वह स्वयं उठाती है और अब वह ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को डिजिटल शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग देने का मिशन भी चला रही है। उजाले की खोज अंधेरे में ही होती है और जब बेटी अपने अंदर के उजाले को पहचान ले तो उसकी रोशनी कई जिंदगियां रोशन कर सकती है। इस कहानी संस्कार भाग 2 के लेखक कैलाश जन बर्मेचा, संरक्षक बेटी बचाओ मंच।